चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अपाणम् ओलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणय परदव्वम् नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्रावृत चल रहा है। मोक्ष प्रावृत की अनेक गाथाएं ऐसी आई हैं जिनका रूपांतरण, जिनका अर्थ, जिनका अनुकरण हमें अनेक ग्रंथों में मिला है। आज की दो गाथाएं भी बहुत अच्छी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो हर गाथा महत्वपूर्ण है, आज की विशेष हम कह सकते हैं। गाथा क्रमांक 57 और 58 इन दोनों का हम अध्ययन करेंगे और ये गाथाएं मोक्ष मार्ग के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, मोक्ष मार्ग में साधु को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे सहित किससे रहित होना चाहिए, ज्ञानी अज्ञानी, ये सारी चीज़ें हमें इन दोनों गाथाओं में कुछ कुछ मिल रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 57 उच्चारण। णाणम णाणम चरित्तहीणम। आधाता पूरता। चरित्तहीणम चरित्तहीणम। दंसण दंसणहीणम दंसणहीणम दंसणहीणम। तवेहि तवेहि संजुत्तम। आधाता पूरता। संजुत्तम। अर्णेषु अर्णेषु। आधाना पूरणा। अर्णेषु भावरहियम भावरहियम। लिंगगहणेन। आधा का पूरा गा। लिंगगहणेन लिंगगहणेन। किम किम सोखम। आधा का ख। सोखम। णाणं चरित्तहीणं णाणं चरित्तहीणं दंसणहीणं तवेहि संजुत्तम् दंसणहीणं तवेहि संजुत्तम्। अर्णेषु भावरहियम् अर्णेषु भावरहियम्। लिंगगहणेन किं सोखम् लिंगगहणेन किं सोखम्। बहुत अच्छी गाथा। लिंगगहणेन। लिंग वेश, गहणेन ग्रहण करने से, वेश ग्रहण करने से, द्रव्य लिंग ग्रहण करने से, द्रव्य वेश ग्रहण करने से, किम क्या, सोखम सुख, कौन सा सुख। लिंग मात्र ग्रहण करने से, वेश मात्र ग्रहण करने से, किम सोखम कौन सा सुख होता है। ड्रेस बस पहन लेने से कौन सा सुख होता है। यूनिफॉर्म बस पहन लेने से कौन सा सुख होता है। यूनिफॉर्म पहनकर घर में बैठ जाएं, कॉलेज या स्कूल ना जाएं, तो उस यूनिफॉर्म पहनने का क्या मतलब है। लिंग ग्रहणेन, लिंग मात्र ग्रहण करने से, वेश मात्र धारण करने से, साधु वेश मात्र धारण करने से, किम सुखम क्या सुख है।
ऊपर चलिए, अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। णाणम ज्ञान, चरित्रहीणम, णाणम चरित्रहीणम, चारित्र से हीन है। ज्ञान, णाणम ज्ञान, चरित्रहीणम, चारित्र से हीन, चारित्र से हीन, चारित्र से रहित। णाणम ज्ञान, किम सुखम, कौन सा सुख देगा। चारित्र से हीन, चारित्र से रहित ज्ञान, किम सुखम, क्या सुख देगा। कोई सुख नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। बहुत सारा ज्ञान है। कौन सा वाला ज्ञान है। शास्त्रों का ही ज्ञान है, अपने जैन धर्म के ग्रंथों का ही ज्ञान है, लेकिन चरित्रहीणम, चारित्र से हीन है। किम सुखम, क्या मिलेगा, क्या फायदा है। कोई भी फायदा नहीं है। चरित्रहीणम, चारित्र से हीन, णाणम ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। मैं जानता तो हूं कि यह जहर है, मैं जानता तो हूं कि ये जहर है, मैं जानता तो हूं कि ये गलत है, मैं जानता तो हूं कि राग द्वेष नहीं करना है, मैं जानता तो हूं कि पापों से बचना है, सब जानता हूं। लेकिन चरित्रहीणम, चारित्र से हीन, करता कुछ नहीं। जानता सब कुछ हूं, करता कुछ भी नहीं हूं, क्या फायदा है। जानता हूं कि सामने रखी हुई चीज जहर है, लेकिन चारित्र कुछ भी नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं, सब चलने दो, खाने दो, खाने दो, खाने दो। जहर भी लेते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो फिर उस जानने का क्या लाभ है, क्या फायदा है। कोई भी फायदा नहीं है। हम अपने लिए भी इसको समझ लें। हम ज्ञान तो कर रहे हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हैं, लेकिन वो चारित्र में नहीं आ रहा है, अंश रूप में भी नहीं आ रहा है। तो हमारा वह ज्ञान क्या काम का है। ज्ञान तो तभी काम का है जब वो चारित्र में उतरता जाए, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, कछुए की चाल में ही सही चलें तो। जरूरी नहीं है कि हम खरगोश की चाल में चलें, कछुए की चाल में ही सही, चारित्र में आगे तो बढ़े, नहीं तो णाणम ज्ञान किसी काम का नहीं है। णाणम चरित्रहीणम, चारित्र से हीन ज्ञान, दंसनहीणम, दर्शनहीन, तवे ही संयुक्तम, तवे ही तप के द्वारा, संयुक्तम संयुक्त, दर्शन से हीन, लेकिन तवे ही संयुक्तम, तप से सहित। तपस्या तो बहुत कर रहे हैं, तप से बहुत सहित हैं, लेकिन दर्शन से ही हीन है। दर्शन का अर्थ दोनों प्रकार से लगा लीजिए, दर्शन पाहुड़ वाला भी दर्शन ले आइए, नहीं तो नॉर्मल सम्यक दर्शन तो है ही। दर्शन से हीन, सम्यक दर्शन से हीन, सम्यक दर्शन नहीं है और तप कर रहे हैं, क्या फायदा है। कुछ भी फायदा नहीं है। तपस्या से फायदा नहीं है। कब। दंसनहीन, दर्शन से हीन है यदि, श्रद्धान ही नहीं है, श्रद्धान ही नहीं है, और तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, रस परित्याग कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा के बिना विनय कैसी, श्रद्धा के बिना विनय कैसी। बिना विनय के, बिना श्रद्धा भाव के हम कैसे विनय कर सकते हैं। बिना सम्यक दर्शन के तप, तप है ही नहीं। सम्यक दर्शन सहित होने पर ही वह तप, जैसा जिस कार्य के लिए किया जा रहा है उस कार्य को संपन्न करने में समर्थ हो पाएगा। और अगर दंसनहीणम, दर्शन से हीन है, सम्यक दर्शन से हीन है, तो वह तप
कार्यकारी नहीं है। हम तो कहेंगे इतना तप कर लिया फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, कैसे होगा? दंसनहीणम, दर्शन से हीन है। इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर भी हमारा कल्याण नहीं हो रहा, कैसे होगा? चरित्रहीणम, चारित्र से हीन है। अन्येषु, अन्यों में, अन्य क्रियाओं में, अन्य आवश्यक क्रियाओं में लगे हुए हैं, लेकिन भाव रहियम, भाव से रहित हैं। द्रव्यलिंग भावलिंग, भाव पावड़ हो चुका है। भाव रहियम, भाव से रहित हैं। क्रियाएं पूरी चल रही हैं, आवश्यकों का पालन पूरा हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाव रहियम, भाव नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं, भाव नहीं है उस ओर। क्या होगा? लिंग ग्रहणेन किम सौख्यम, ऐसे लिंग का ग्रहण करने से, ऐसे वेश मात्र को ग्रहण करने से किम सौख्यम, क्या सुख है, क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है? मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मोक्ष तो दूर की बात हो गई। चारित्र नहीं है तो ज्ञान से क्या? दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है तो तप से क्या? और अन्य जो क्रियाएं हैं, भाव नहीं है, भाव से रहित हैं, तो अन्य क्रियाओं में क्या? कुछ भी फायदा नहीं है। तो क्या करें? चारित्र तो लेना नहीं है, ज्ञान भी छोड़ दीजिए। तप तो करना नहीं है, सम्यक दर्शन भी छोड़ दीजिए। क्रियाएं तो करनी नहीं है, भाव भी छोड़ दीजिए। भाव तो करना, भाव तो है नहीं, क्रियाएं भी छोड़ दीजिए। तप, दर्शन तो है नहीं, तप भी छोड़ दीजिए। ज्ञान तो है नहीं, चारित्र भी छोड़ दीजिए। चारित्र तो है नहीं, ज्ञान भी छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, कोशिश ये करनी है कि यदि हम ज्ञान की उपासना में लगे हैं तो चारित्र भी साथ में आए। यदि हम तपस्या आदि करते हैं तो श्रद्धान भी मजबूत हो। यदि हम क्रियाएं कर रहे हैं धर्म की, आवश्यकों की, तो हमारे भाव भी उस ओर अनुकूल बने। यह हमें प्रयास करना है, ना कि इनको छोड़ देना है। यहाँ इस गाथा को हम पॉजिटिव वे में लेंगे, नेगेटिव में नहीं। क्रियाएं हो रही है लेकिन भाव नहीं है, क्रियाएं व्यर्थ हैं, क्रियाएं छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं क्रियाएं तो कर ही रहो, भाव भी साथ में ले लो। ज्ञान तो कर ही रहे हैं, उसको आचरण में भी उतार लें। तपस्या तो कर ही रहे हैं, श्रद्धान भी कर लें, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मोक्ष मार्ग हो जाएगा, द्रव्यलिंग भावलिंग दोनों हो जाएंगे। ऐसा उपदेश आचार्य कुंदकुंद स्वामी दे रहे हैं। गाथा में शब्द बहुत सरल हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गए हैं, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन इसको उतारना जरूरी है। हमारे अंदर ये भाव आ जाएं, हमारी हर क्रिया में भाव सही होना चाहिए। हम जो भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आचरण में हमें लाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी ये गाथा। व्याकरण की दृष्टि से णाणम, चरित्रहीणम, दंसनहीणम, संयुक्तम, भावरहियम, सोखम, किम, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं सभी। बीच में तवे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन, अन्येषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, और लिंग गहणेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है। बाकी सब एकदम क्लियर, सरल। मैं एक बार हिंदी का अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। चारित्र से हीन ज्ञान, दर्शन से हीन लेकिन तपों से सहित, अन्य भाव से रहित, अन्य क्रियाओं में संलग्न होने पर ऐसे लिंग के ग्रहण मात्र से क्या सुख है? कोई भी सुख
नहीं मिलेगा, ऐसे में कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत मनन चिंतन के योग्य है और अनुकरण करने के योग्य भी है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 58, उच्चारण। अच्छेयणम, अच्छेयणम, आधा चा पूरा चा। अच्छेयणम। पी, पी, चेदा, चेदा। जो, जो, मणई, आधाणा पूर्ण, मणई। सो, हवेई, हवेई। अर्णाणी, आधाणा पूर्ण, अर्णाणी, अर्णाणी। सो, सो, पुण, पुण। णाणी, णाणी। भणी ओ, भणी ओ। जो, मणई, आधाणा पूर्ण, मणई। चेयणे, चेयणे। चेदा, चेदा। अच्छेयणम्पि चेदा, अच्छेयणम्पि चेदा। जो मणै सो हवे अर्णाणि, जो मणै सो हवे अर्णाणि। सो पुण्णाणि भणि ओ, सो पुण्णाणि भणि ओ। जो मणै चेयणे छेदा, जो मणै चेयणे छेदा। बहुत अच्छी गाथा है। अर्णाणी, अर्णाणी, अज्ञानी और ज्ञानी। अज्ञानी कौन, ज्ञानी कौन? बार बार अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से अज्ञानी साधु कौन है और ज्ञानी साधु कौन है, ये बताया जा रहा है। सो हवेई अर्णाणी, सो वह, हवेई होता है, अर्णाणी अज्ञानी, वह अज्ञानी होता है, वह अज्ञानी होता है। कौन होता है अज्ञानी? अच्छेयणम पी, अच्छेयणम अचेतन को, अच्छेयणम अचेतन को। पी भी, चेदा चेतन, आत्मा, चेदा मतलब आत्मा। अच्छेयणम भी, अचेतन को भी। चेदा आत्मा जो, जो मणई मानता है। जो, जो, जो साधु, जो व्यक्ति, जो साधु, जो व्यक्ति। अच्छेयणम पी, अचेतना को भी, अचेतन को भी, अचेतन द्रव्य को भी। चेदा आत्मा मणई मानता है। अचेतन द्रव्य है, अचेतन है शरीर, अन्य पौद्गलिक पदार्थ, स्त्री पुत्र इत्यादि, ये सब जो दिख रहा है अच्छेयणम अचेतन है। पी भी, अचेतन को भी। चेदा आत्मा जो मणई, जो मानता है। सो हवेई अर्णाणी, वह होता है अज्ञानी। शरीर को जो आत्मा मानता है, ये जो दिख रहा है वह शरीर है, लेकिन इस शरीर को, इस अचेतन को ही जो आत्मा मानता है, सो हवेई अर्णाणी, वह होता है अज्ञानी। शरीर को आत्मा मानने वाला अज्ञानी है। एकदम सही, एकदम सरल। इससे सरल समझने में क्या हो सकता है, लेकिन मानने में कठिनाई हो जाती है। शरीर में जरा सा लगा, शरीर में थोड़ा सा कट गया और हम पागल होने लगते हैं, दर्द से कराहने लगते हैं। शरीर अचेतन है, शरीर में कुछ हो रहा है, उसका संवेदन
हम कर कर के दुखी होने लग जाते हैं, अपने आप को सुखी मानने लग जाते हैं, अपने आप को दुखी मानने लग जाते हैं। अचेयणम पी चेदा, अचेतन को भी चेदा आत्मा जो मरणई, जो मानता है सो हवेई अणाणी, वह होता है अज्ञानी। सो पुण राणी, नीचे पुण और सो वह राणी ज्ञानी, वह ज्ञानी भणिओ कहा गया, वह ज्ञानी कहा गया। भणिओ कहा गया भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भणिओ कहा गया, वह ज्ञानी कहा गया, जो मरणई मानता है, जो मानता है। चेयणे चेदा, चेतन में चेदा, चेतन में आत्मा मानता है। जो अचेतन में आत्मा मानता है, जो अचेतन को आत्मा मानता है, वह तो अणाणी, वह तो अज्ञानी है। और जो चेयणे, चेतन में चेदा आत्मा, चेतन में चेता यानी आत्मा मरणई मानता है, सो पुणनाणी भणियो, वह ज्ञानी कहा गया, वह ज्ञानी कहा गया। चेतन में जो आत्मा मानता है वह ज्ञानी कहा गया, अचेतन को जो आत्मा मानता है वह अज्ञानी कहा गया। शरीर को जो आत्मा मानता है वह अज्ञानी कहा गया, शरीर को जो अपना स्वरूप मानता है वह अज्ञानी कहा गया। और चेतन यानी ज्ञान दर्शन में चेतना में जो स्वयं को मानता है, चेतना में जो आत्मा को स्वीकार करता है, वह राणी ज्ञानी कहा गया। गाथा का अर्थ बहुत सरल है, लेकिन इसको गहराई में उतारना जरूरी है। हम भी तो कहीं ऐसे नहीं जो शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, हम भी तो ऐसे नहीं जो शरीर को ही अपना स्वरूप जान रहे हैं, हम भी तो ऐसे नहीं जो दिख रहा है उसको ही आत्मा मान रहे हैं। अगर ऐसा है तो अज्ञानी की श्रेणी में आएंगे। ज्ञानी आत्मा चेतन को ही, चेतन में ही आत्मा स्वीकार करता है, हमें भी उस ओर जाना है। अचेतन और चेतन के अंतर को समझना है, इसी को पहले भेद विज्ञान कहा गया था। यहाँ पर बहुत अच्छी ये गाथा है, व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। अच्छेयणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। वैसे चेदा यह भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, लेकिन अपभ्रंश में पी और नीचे पुण, ये अव्यय है। जो सो दो बार आया है, अणाणी राणी और चेदा, चेदा नीचे जो है वो तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है अपभ्रंश में। जो सो अणाणी राणी ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मरणई दो बार आया, हवेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भणिओ यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। चेयणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो अचेतन को भी चेतन मानता है, वह अज्ञानी होता है। और जो चेतन में आत्मा को मानता है, वह ज्ञानी कहा गया, वह ज्ञानी कहा गया। हम भी ज्ञानी हो जाएं, हम भी अज्ञानी ना रहें, हम भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, हम भी ज्ञान सहित हों तो चारित्र का भी पालन करें, तप सहित हों तो सम्यक दर्शन श्रद्धान को भी धारण करें, क्रियाओं के साथ भाव सहित भी हों, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ये अनमोल गाथा सूत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। हमारे जैसा पुण्यशाली निश्चित रूप से कोई नहीं होगा जो यह ग्रंथ हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है। यह क्रम इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को सभी तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से जोड़िए और उन्हें स्वाध्याय से जोड़िए, ऐसा आग्रह निवेदन रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।